दोस्तों नमस्कार। आज हम करने वाले हैं ड्यूल स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग। ड्यूल स्टार्टर में दो प्रकार की वायरिंग होती है, कंट्रोल और एक होती है पावर वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग में पूरा ड्यूल स्टार्टर को कंट्रोल किया जाता है, पावर में मोटर चलाई जाती है 3 फेज में। ये वायरिंग हम करने वाले हैं, ये 3 फेज कॉन्टैक्टर है। ड्यूल स्टार्टर में दो पुश बटन यूज किए जाते हैं, ऑफ और ऑन पुश बटन। इसमें ऑन ऑफ कंबाइंड है, ये एक ही साथ दिए हुए हैं। और एक होता पावर कॉन्टैक्टर यूज, ये कॉन्टैक्टर है और ये ओवरलोड रिले है। वायरिंग करने के लिए वायर को हम कनेक्ट करेंगे। ये आप देख रहे हो ओवरलोड रिले के, ये है कंट्रोल टर्मिनल और इधर है पावर टर्मिनल। इधर में 3 फेज आउटपुट या इनपुट की जाती है और ये कंट्रोल के लिए यूज किए जाते हैं। इधर एनसी है, दो टर्मिनल एनसी के हैं और दो एनओ के हैं। 95 और 96 एनसी, 98 और 97 एनओ। 95 टर्मिनल पे वायर को कनेक्ट करेंगे और इस वायर को ले जा करके ऑफ पुश बटन में जोड़ेंगे। ऑफ पुश बटन होता है एनसी, एनसी के ये 1 नंबर टर्मिनल पे, ऑफ पुश बटन के 1 नंबर टर्मिनल पे। यहाँ पे जोड़ देने के बाद वायर लेंगे। वायर का एक सिरा हम जोड़ेंगे, ये इधर कॉन्टैक्टर में, ये पावर टर्मिनल है और ये वाले कॉन्टैक्टर में कॉइल होती है, उसके टर्मिनल होते हैं A1 और A2 न्यूट्रल फेज के लिए। ये कॉन्टैक्टर जब भी आप यूज करेंगे, कॉन्टैक्टर की पावर जरूर चेक कीजिए। ये 220 से 230 वोल्ट में है, ये 110 भी हो सकता है, 220 से 230 वोल्ट हो सकती है और 440 में भी। अलग अलग कॉन्टैक्टर हमको लेना होता है। 1 टर्मिनल पे वायर को कनेक्ट करेंगे और दोस्तों वायर का दूसरा सिरा है, इसको कनेक्ट करेंगे ये ऑन पुश बटन के 4 नंबर टर्मिनल पे। यहां पे कनेक्ट करेंगे। इसके बाद एक वायर का लूप लेंगे, लूप को ऑन पुश बटन और ऑफ पुश बटन के एक एक टर्मिनल पे जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे। ऑफ पुश बटन के 2 नंबर टर्मिनल पे लूप को जोड़ेंगे और ऑन पुश बटन के 3 नंबर पे इस तरह से इसको जोड़ेंगे। अभी हमने इसमें 2 वायर जोड़ी है। अब लेंगे हम एक वायर और, वायर का को जोड़ेंगे हम। ये आप कॉन्टैक्टर देख रहे हो, ये इधर में पावर टर्मिनल है, लाइन वाले 3 फेज इधर कनेक्ट होती है और इधर से आउटपुट हो जाती है। और ये वाले कंट्रोल टर्मिनल है, जैसे ये एनसी है और ये एनओ कॉन्टैक्ट है। हम एनओ कॉन्टैक्ट पे वायर को जोड़ेंगे, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे और वायर को दूसरा एंड कनेक्ट करेंगे कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे। यहाँ पे इस तरह से वायर कनेक्ट की। वायर का एक सिरा ये एनओ कॉन्टैक्ट के दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे, कॉन्टैक्टर के एनओ टर्मिनल के दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट किया और वायर का दूसरा एंड को कनेक्ट करेंगे ये वाले टर्मिनल पे। कहीं भी आप यहाँ भी या यहाँ भी।
अच्छे से इसको जोड़ लेने के बाद अब ये हो गई इसकी कंट्रोल वायरिंग। अभी हम आपको एक एक वायर बताएंगे कौन सी वायर क्या है। अब इसमें इनपुट फेज देनी है आपको पावर सप्लाई। न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल। A2 होता है न्यूट्रल कॉन्टेक्टर का और A1 होता है कॉन्टेक्टर का फेज वाला, जो इसमें कॉइल होती है उसका। न्यूट्रल को डायरेक्ट यहाँ, क्योंकि ये 220 वोल्ट में है कॉन्टेक्टर, और फेज को कनेक्ट करेंगे। ये NC जो कॉन्टेक्ट है इसके 96 टर्मिनल पे। ये हो गया इसमें इनपुट फेज कनेक्ट। ये कंट्रोल वायरिंग है, कंट्रोल के लिए फेज और न्यूट्रल यूज किया जाएगा। और पावर वायरिंग, पावर जो होगी वो 3 फेज का कॉन्टेक्टर है, 3 फेज में डायरेक्ट 3 फेज यहाँ से इन होगा और यहाँ से आउट होगा, उसकी अलग वायरिंग होती है। अब ये पावर सप्लाई के बीच में आप सिंगल फेज पोल MCB दे सकते हैं, 2 पोल MCB से दे सकते हैं। इसको पावर में लगाया, पावर सप्लाई चालू की। अभी ऑन पुश बटन को ऑन किया, कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया, चालू हो गया स्टार्टर, ऑफ करने पे ऑफ हो गया। अब ये वायर है, ये है इसकी होल्डिंग वायर। अगर इस वायर को निकाल करके आप नहीं लगी है तब कॉन्टेक्टर को चलाते हैं स्टार्टर को, तब ये स्टार्टर काम नहीं करेगा। यानी कि जब तक इसको दबा के रखेंगे होल्ड रहेगा, छोड़ते ही ऑफ हो जाएगा। इसलिए होल्डिंग वायर होती है स्टार्टर को होल्ड करवाने के लिए, यानी कि कॉन्टेक्टर को होल्ड करने के लिए ये होल्डिंग वायर है। अब देखिए, अब ये और पावर कटेगा, स्टार्टर ऑफ। फिर जैसे हम चालू करते हैं इसको, फिर ऑन हो गया। इस तरह से ड्यूल स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग की जाती है। इसमें बहुत सारे फीचर ऐड किए जाते हैं, जैसे ट्रिप इंडिकेटर, ऑन ऑफ इंडिकेटर, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी वायरिंग की जाती है। अगर आप इसके इंडिकेटर के भी कनेक्शन करना सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए वीडियो पे, हम हर प्रकार के इंडिकेटर की वायरिंग करके दिखाएंगे, अलग अलग तरीके से करके दिखाएंगे इसमें। और इसकी हमने आपको ट्रिपिंग नहीं दिखाई है, जैसे ये कॉन्टेक्टर अभी ऑन है। ओवरलोड रिले की सेटिंग यहाँ से की जाती है, करंट सेटिंग वगैरह ये है, और ये ऑफ ऑन, ये ऑफ यहाँ से भी हम कर सकते हैं। स्टार्टर को फिर से ऑन किया। अब जैसे ओवरलोड पे किसी कारणवश से ट्रिप होता है, यहाँ से टेस्ट स्विच को दबाते हैं, देखिए, और किसी चीज़ से दबाना होगा, यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा। जैसे यहाँ तक इसको दबाया, ये ट्रिप हो गया। जब तक इसको रीसेट नहीं करेंगे ये ऑन नहीं होगा। यहाँ से कितना भी दबाते रहो, रीसेट किया, यहाँ से रीसेट बटन, अब ऑन होगा। तो ऐसे ड्यूल स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग की जाती है।